अच्छा जी, फ्रैंकनस्टाइन के नाम से कोई आए हैं जी। हेलो। हेलो, हाँ जी गालिब साहब, कैसे हो? क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? बस जी बढ़िया। अभी अभी आप बात कर रहे थे ना, वो क्या इंटरेस्ट के ऊपर है ना, कि इंटरेस्ट हम्म। कहाँ से? तो उसके बारे में मुझको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सी बात याद आई कि हम्म। मैं ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जेफरी सैक्स था, पता नहीं कोई इकोनॉमिस्ट, आई थिंक इट हम्म। वाज जेफरी सैक्स, हाँ। ये नोबेल प्राइज विनर मेरे ख्याल में। हाँ जी, तो उसने एक आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली लिखा था कि ये इंटरेस्ट है क्या, कि ये मतलब कॉन्सेप्ट पैदा कैसे होता है, मतलब व्हाट इज एक्चुअली इंटरेस्ट ना। कैसे तो है नहीं कोई पैसा बच्चे दे रहा है कि भी बढ़ जाते हैं वो, मतलब कि इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है ना। दे टेल दैट योर मनी वर्क्स एंड समथिंग लाइक दैट, दैट इट इज इन्वेस्टेड, थिंग्स लाइक दैट। पर उसमें बड़ी ब्यूटीफुली ये समझाया था कि जो एक समझिए कि भी एक टोटल कंट्री है जैसे, है ना, उसमें जितनी देर या तो कोई नया रिसोर्स नहीं मिलेगा, जैसे कुछ सोने की खान मिल गई, या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, या कुछ नया मतलब उसने इजाद कर दिया, तब तक मतलब इंटरेस्ट नहीं बढ़ सकता। मीन्स उसको मतलब हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते लोगों से जितना देर वो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो इन सॉर्ट ऑफ ऐसी बात थी, है ना। तो उसने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया था, जैसे 100 घर मान लीजिए, और वो उनकी एक फिक्स एक सोने की खान है, सॉर्ट ऑफ थिंग ना, कि वो वहां से ही इनकम लेते हैं। अगर सोना उतना ही निकाल सकते हैं एक साल में, तो मतलब ऐसा कुछ था, है ना, कि मतलब मुझे जो उसका अल्टीमेटली बात ये थी कि जो कंट्रीज जा रहे हैं ना धीरे धीरे करके, कि ये कंट्री घाटे में चला गया, वो कंट्री घाटे में चला गया, इसको बेल आउट दे दो, उसको बेल आउट दे दो। तो ये कॉलोनियल टाइम से मतलब वो आ रहा है चलकर, कि या तो कोई नई खोज निकले, या कोई नया वो हो, या कुछ मतलब नई, है ना, कोई खोज हो, तो उसको सेल किया जा सकता है न्यू मतलब मार्केट्स में, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। बस ये बताना था कि भी थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला थोड़ा थोड़ा डॉजी है काम मेरे हिसाब से। बाकी मुझे पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा। यार आप लेट्स लिसन इंटरेस्ट का ये होता है कि टू यू। इंटरेस्ट रिस्क के ऊपर होता है। हम्म। जब आपको कोई पैसे देते हैं 5 रुपए, ठीक है, हम्म। एक तो इन्फ्लेशन होती है, वो 2% रिस्क है। लेट से इंडिया में आप रहते हैं तो 5% इन्फ्लेशन है। तो आपको जिसने 100 रुपए दिए, तो अगले साल आपको सिर्फ उसको बचाने के लिए, इक्वल करने के लिए 105 रुपए देने पड़ेंगे आपको। तो वो 100 रुपए के बराबर होंगे। रिस्क किस चीज का? रिस्क नहीं बोलते चले, एक तो आपकी इन्फ्लेशन है। रिस्क होता है कि जिस तरह आपका है, आप मुझे पैसे वापस नहीं करते। आपकी नहीं। लेट्स से मैं आपको देखता हूं, या लेट्स से आपको मैंने पैसे दिए, आप एक इंडिविजुअल हो। अब एक इंडिविजुअल का ये भी प्रोबेबिलिटी कि वो पैसे नहीं देगा। ये नहीं कि वो नहीं देता, लेकिन आप स्टडी करते हो ओवरऑल सोसाइटी के वो ऊपर ठीक है, कि मैं आपकी समझ इनकम पे गया। कितने परसेंट लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप मेरी नहीं बात वो समझ रहे ठीक हैं? है, तो वो एक तो समझ गया। इंटरेस्ट इस तरह बनता है, एक रिस्क नहीं ऐड नहीं, होता है। अगर एक आपने अगर नहीं नहीं, इन्फ्लेशन मैं होती है, रिस्क फैक्टर एक तो आपका ठीक है सेंट्रल आपकी। बैंक होता है जो आपका इंटरेस्ट रेट रखता है। जो बैंक को मिलता है, वो सेंट्रल बैंक ने अगर 3% इंटरेस्ट रेट रखा है, तो जो बैंक है वो 3% से ऊपर ही देगा, क्योंकि 3% पे तो उसको मिल रहा है पैसा। अब मैं बात आपको ये बता रहा था कि एक्चुअली जो ये एक मैक्रो माइक्रो लेवल पर तो ठीक है, अगर मैक्रो लेवल पर देखें, लाइक ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ होल कंट्री, अगर एक लिमिटेड रिसोर्स है, अगर वो लिमिटेड पीपल ऑफ वो नंबर जो ऑफ आप पीपल है, वो जो आप पॉपुलेशन लिमिटेड है। की बात भी करें, लेकिन होता है कि आप जब एक मुल्क में चला रहे हो, तो आपको आप पैसे भी ले रहे हैं, आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुल्कों को कर्जे से दैट्स व्हाई आई वाज मगर सेइंग एक ना। और भी चीज है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं बीच में। हाँ जी। करेंसी की डिप्रिसिएशन जो है वो भी, जो है वो हाँ हाँ, इंटरेस्ट को बैलेंस करती है, वो इंटरेस्ट को बैलेंस करती है। डेप्रिशिएट करेंसीज आमतौर पे होती इसलिए है कि कंट्री के बिल्कुल। अंदर लोन्स बहुत ज्यादा दे दिए जाते हैं और उसके बाद हाँ वो हाँ हाँ, करेंसी पर को यूएस पे डिप्रिशिएट ये करके भी नहीं फिर अप्लाई उसको होता बैलेंस ना। कर लेते हैं। ठीक है, ये इसीलिए यूएस हर पर साल डेब्ट भी सीलिंग अपग्रेड करता रहता है हर साल यूएस। नहीं नहीं, यूएस पे ये भी अप्लाई होना बंद हो गया ना, जब से इन्होंने वो गोल्ड वाला बंद किया है। गोल्ड गारंटीज जो साथ में देते थे। नहीं, गोल्ड गोल्ड वाली तो गोल्ड से तो करंट दुनिया की हाँ मेरे जी, ख्याल है इस टाइम शायद कोई, मेरे वही ख्याल है है ना, कोई बहुत ही कम वही कंट्रीज रह गए हैं जो कि हाँ मैं गोल्ड के वही ऊपर कह बेस्ड रहा हूँ, वही कह रहा हूँ है। ना, जो गोल्ड पर डिपेंड इसलिए बंद किया ना इन्होंने। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है।
गोल्ड स्टैंडर्ड जो खत्म हुआ उसका पीछे रीजन ये था कि डेप्रिशिएट करता था यूएस डॉलर भी, पर वो स्टैंडर्ड यार वो रिजर्व करेंसी डेप्रिशिएट अभी बनी भी रहे करते हैं इसके लिए भाईजान। एक एफर्ट किया गया भाईजान मुझे एक कि बात बताए, अभी यूएस में 7% इंटरेस्ट रेट पे आपको घर मिल रहा है, ठीक है? एक जमाने में 3% पे पता मिलता है, था। तो पिछले पता 2 है। सालों के अंदर डेप्रिशिएट होगी है ना करेंसी, तो करेंसी हर वक्त तो इसलिए डेप्रिशिएट होती 7% है। पे चला गया। तो हाँ। नहीं पॉइंट नहीं, ये है कि जब वो आपकी समझ इन्फ्लेशन आती होती है, है, मेरी बात समझे, इन्फ्लेशन आपकी 10, फाइनाइट सोर्सेज की बात है ना, फाइनाइट उसमें पॉपुलेशन फाइनाइट इन अ मसला नहीं, फाइनाइट सोर्सेज। देयर इज नथिंग फाइनाइट। आज एआई बन गई तो एआई एक नई जनरेशन ऑफ नहीं एआई का प्रोडक्ट्स खोल देगी। वो पॉइंट अगर है कि प्रोडक्ट देयर इज नया नथिंग आएगा फाइनाइट। आए, नहीं नहीं ठीक है आपकी आप बात, दोनों अगर ना वो क्रॉस प्रोडक्ट टॉक एक नया दूसरे के आएगा ऊपर कर रहे हैं, तो एक न्यू मिनट ठहर जाए, न्यू बारी बारी वेन्यूज बोलें। खुलेंगे। नहीं, अगर वो प्रोडक्ट नया आएगा मार्केट में तो न्यू वेन्यूज खुलेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडेबल इफ एआई आप इज जिस ऑन द। चीज को असल में आप जिस चीज को उससे रिलेट कर रहे हैं ना, वो वेल्थ जनरेशन है, ठीक है? नहीं, समझ अगर गए आप वेल्थ बात? जनरेशन नहीं होगी तो कोई ना कोई एट द एंड छोटी मच्छी होगी, उसको खत्म होना ही पड़ेगा वो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अपनी बाउंड्री से, अपने बॉर्डर से बाहर उसको, उस नुकसान को बाहर भेज सकते हो कि किसी और कंट्री में जो ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं वो किसी और कंट्री में जाकर इफेक्ट करें। मार्केट आपकी सारी जगह पर चल रही है, तो आप एक्सपोर्ट्स नहीं, कर रहे मगर हो, सब आप कुछ ये कर कह रहे रहे हो। हैं कि सूद, नहीं नहीं, ये बात गलत है कि एंड एंड पे जो सूद है वो जाके किसी छोटी मछली को किसी को पड़ेगा, नहीं बर्बाद पड़ेगा। करता है वो। और ठहरे तो ऐसा सही यार, आप बड़ी वन साइडेड अप्रोच लेके चल रहे हैं। सूद की वजह से अगर सबसे अगर ज्यादा जो न्यू बैंक, वेन्यूज नहीं यार खुलेंगे, एक अगर एक, एक खुलते मिनट भैया, रहेंगे। एक मिनट फ्रैंकनस्टाइन, यार आपको आपका मसला क्या है? आप अपनी बारी पे क्यों नहीं बोलते? ठीक है ठीक है, आप बोल ना रहा हूँ। हमें इरिटेट नहीं करें, ठीक है? मुझे इरिटेट नहीं करें, क्योंकि जब भी पहले डाली बोल रहा है आप नहीं चुप कर रहे, अब मैं आपको बात करने लगा हूं आप फिर नहीं चुप कर रहे, मतलब इसका क्या मसला है? अच्छी खासी आप डिस्कशन कर रहे हैं, मगर सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से उसे आप खराब कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको सूद की वजह से ये जो एक इस्लामी किस्म की सोच है कि सिर्फ गरीब का नुकसान होता है, ये बहुत गलत सोच है। सूद की वजह से सबसे ज्यादा कारपोरेशन और बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं और बंद होती हैं, लिक्विडेट एंड पे कर ली जाती है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। अगर आप ये समझ रहे हैं कि गरीब आदमी जो है वो सूद का ब्रंट पे करता है, तो नहीं नहीं करता, नहीं 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 नहीं, बड़ी इकोनॉमीज बर्बाद अमीर भी होती हैं, करता है। बड़े कंट्रीज कंट्रीज जाती हैं उसके अंदर, उनको बेल मगर आउट करना सूद की पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ चाल ही जब सूद पे रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सूद की वजह से बर्बाद मैं होता है। ये कह रहा हूँ, मैं कोई नहीं कह भी रहा कि कहीं सूद भी गलत पैसे है। इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक, यार एक मिनट सही है यार, आपकी बात। कोई भी कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। ये अल्लाह वास्ते वाला चक्कर नहीं है, ठीक है? सही है सही है। अल्लाह वास्ते के लिए तो साहबी भी जहाज पे नहीं जाते थे, उनको भी पता वो था तो कि आगे से कुछ बेकार मिलेगा बात तो है, जाते। वो तो बात ही कोई नहीं है ना। दैट इज ऑल बुलशिट ना। अच्छा, वो ये पता नहीं क्या 4 लिख रहे हैं साहबान जो यहाँ पे 1400 बैठे साल हुए हैं पहले है और ना। मेरा ख्याल है इनमें से बैंकर कोई भी नहीं है सिवाय मेरे, और ये सारा अच्छा, फाइनेंशियल हाँ, मार्केट को और आगे पीछे करके आप ना बताएं, सारा डिस्कस करी जा रहे हैं। आप नहीं, बताएं, चले आप लगे रहो बताएं फिर बताएं। आप, लगे रहो लगे रहो। भाईजान बताइए बात ना ये आप है, हमें। जैसे डाली ने एक्सप्लेन करना शुरू किया था आपको ਤੁਸੀਂ कि ਅभी अगर आप, ਸਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ। मैं संडे आ सी कि लगे रहने दो इन्होंने यार। अच्छा, अच्छा, बात ये है कि लगो अगर भाई। आपके सेंटर बैंक ने, देखिए टीवी भाई, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के रिजर्व बैंक है, अगर उसने इंटरेस्ट रेट 20% फिक्स किया है, तो इसका मतलब है कि जो बैंक्स उनके पास पैसे रखेंगे उस पे स्टेट बैंक सिक्योर्ड जो उन्हें कंफर्म प्रॉफिट है वो 20% देगा। अब अगर आप बैंक के पास कर्जा लेने जाते हैं तो बैंक को ये खतरा होता है कि जी किसी वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, आपसे कोई चीज गिरवी रखवाई जाती है, कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी इस चीज का खतरा रहता है कि आप जो है ना वो कर्जा वापस नहीं करेंगे। तो आपको जितने उन्होंने पैसे देने हैं, एक तो 20% से ऊपर ही होंगे, इस वजह से कि 20% तो उन्हें स्टेट बैंक दे रहा है, तो वो आपके पास क्यों रखें जो जो रिस्की खतरा है। और फिर उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो क्या करते हैं कि उस लोन को इंश्योर्ड करवाते हैं कि अगर वो आपको 100 रुपया दे रहे हैं तो 2 रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी को देंगे कि भाईजान हम टीबी को जो है वो 100 रुपया दे रहे हैं, लेकिन 2 रुपए आपको इसलिए दे रहे हैं कि कल को अगर ये हमारा कर्जा लेके खा गया ना तो 100 रुपया आपने हमें देना है। तो इंश्योरेंस का भी बिजनेस चल पड़ता है। तो 102 रुपए तो उनके इस तरह से खर्चे हो गए। ऊपर से स्टेट बैंक 20% उन्हें दे रहा था, तो आपको देने के लिए उन्हें कम अज कम जो है वो 23-24% तो आपको लगाएंगे, लेकिन 2% तो उन्होंने इंश्योरेंस पे खर्च कर दिए। तो अब आपको मिनिमम रेट जो वो ऑफर कर सकते हैं
वो एटलीस्ट 22+ होगा। ये नहीं कि आपको 25-26% के ऊपर देंगे कि उनका लोन भी इंश्योर्ड हो गया, वो किसी तरीके से सिक्योर हो गया और आपको कर्जा भी मिल गया। अब उसका होता ही है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो जो आपका सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करता है। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, इन्वेस्टर जो हैं वो बैंक से कर्जा नहीं लेते, वो अपने पैसे जो हैं वो बैंक के सेविंग अकाउंट्स में डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होता है जो कि आम मार्केट में कारोबार करने से उन्हें नहीं मिलता। उसके बरक्स जब वो बैंक से कर्जा लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से उन्हें वो कर्जा काफी महंगा पड़ेगा, यानी 100 रुपए के ऊपर 25 रुपए उन्हें अगर साल के वापस करने हैं तो 125 उन्हें वापस करने हैं। अब वो किसी ऐसे ही कारोबार में लगाएंगे जहां पे उन्हें साल के 130 या 140 मिले, ताकि वो 125 उसको बैंक को वापस करें और बाकी 15% जो है वो अपने दूसरे खर्चे या अपने प्रॉफिट निकाल सकें। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, ताकि लोग मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, इकोनॉमी में इन्वेस्ट ना करें, ताकि आपकी वो जो सप्लाई एंड डिमांड है ना चीज़ों की, वो स्लो हो जाए, जिसकी वजह से आपकी डिमांड स्लो हो जाएगी, आपकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो महंगाई है वो थोड़ी नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब कुछ समझ आई आपको? हाँ हाँ हाँ, नहीं ये जो आप बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे और कॉर्पोरेट, मतलब इंडिविजुअली मानता हूँ मैं कॉर्पोरेट को भी। ये दोनों जगह पे उसी तरह से है। आप नहीं, मैं समझ गया आपका कि जो आप कह रहे हो ना ये बड़ी, मतलब जो ये बात है ये सब पता है, सबको मोस्टली पीपल नो अबाउट दिस, के भी ये सतही बात है कि मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो लेवल पर। आप जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड, आप जो बात कर रहे हैं मुल्की लेवल पे करें, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मुल्की मुल्की लेवल लेवल पर पे क्या होता है? इकोनॉमी। अब एक सेकंड, हाँ मेरा क्वेश्चन हाँ है, कंटिन्यू। मुल्की लेवल पे करेंसी क्यों कम होती है, डिप्रिशिएट करती किसी मुल्क की? चलो आप बताओ, आपकी क्या राय है? करेंसी क्यों कम होती है? हाँ, किसी भी, जैसे पाकिस्तान की बड़ी गिर रही है, क्यों? जैसे उसके क्योंकि जितने वो डॉलर्स हैं, जितने उसके फॉरेन रिजर्व्स हैं, जैसे जैसे कम होते जाएंगे और उसके एक्सपोर्ट्स अगर उसके बराबर में नहीं होंगे, सही है, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तो जितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा उतना ही मतलब उसका परपेंडिकुलर उसमें करेंसी कम होती जाएगी। नोट छाप नहीं सकते, अगर नोट छापेंगे, लेकिन नोट छापेंगे तो वो इवेंचुअली, जो आप देखें तो वो जिम्बाब्वे वगैरह में इवेंचुअली, होता है, या कुछ हाँ मुल्क दुनिया में जहां पे इकोनॉमी ही डॉलराइज्ड है, उनकी अपनी लोकल करेंसी है ही नहीं है। लेबनान एग्जांपल है, जिम्बाब्वे है, ये आप ये सेंट्रल अमेरिका में पैनामा वगैरह चले जाए, वहां पर एग्जैक्टली डॉलर बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका रेट ही इतना चले, मेरे ख्याल है हम आगे चलते हैं। फ्रैंकनस्टाइन, ये बहस किसी और तरफ चली गई, हमारा टॉपिक भी नहीं है आज का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।